बंधुओं, चार चीजें हैं। एक बात का नाम है श्रवण, और दूसरी बात का नाम है मनन, तीसरी का है निदिध्यासन, और चौथी क्या है? अरे बोलो, साक्षात्कार। देखो, अगर आप लोग पुरानी बातों को बिल्कुल नहीं जानते हैं तो आगे की चर्चा सुनने में परेशानी आएगी। हम लोगों को जैसे हम आपसे पूछते हैं तो इससे हमें पता चल जाता है कि आप कितना जानते हो। जैसे अभी हमने पूछ लिया आपसे कि भाई चौथा नंबर क्या है, तो इसका मतलब आपने पहले सुना, उसका ध्यान से नहीं सुना, और इसका अर्थ यह भी है कि आपने पढ़ा तो होगा लेकिन ध्यान नहीं दिया, जबकि जीवन का सबसे महत्वपूर्ण प्रसंग है ये। अगर आपने ये नहीं जाना तो समझो आपने बहुत कुछ नहीं जाना। श्रवण, मनन, निदिध्यासन और साक्षात्कार, ये चार बातें हैं, और कंप्यूटर की तीन बातें हैं। इन दोनों में साम्यता है। आप कंप्यूटर की बातें जानते होंगे, तो चलो मैं पूछ लेता हूं, आप बताना। मैं एक बोलता हूं, दो आप बताना। पहली बात है इनपुट, दूसरी बात आउटपुट वाले गलत। अब बोलो दूसरी क्या है? दूसरी क्या है? प्रोसेस। और तीसरी क्या है? आउटपुट। अब सोच रहे होंगे हम तो यहां गलत हो गए। नहीं, गलत नहीं हो गए आप। इनपुट आउटपुट दो ज्यादा प्रयोग होती हैं, प्रोसेस कम प्रयोग होता है, मतलब बोलने कथन में। लेकिन सिद्धांततः यही बात है। बोलो हाँ या ना? अरे बोला करो जोर से। क्या है? पहली क्या है? इनपुट। दूसरी क्या है? प्रोसेस। तीसरी क्या है? आउटपुट। हो सकता है जिन लोगों ने कंप्यूटर की इस भाषा को नहीं जाना तो वो सोच में पड़ गए होंगे कि भाई ये क्या प्रोग्राम है। मैं बताऊंगा आपको, सरल करके बताऊंगा, और आप अपने जीवन को देखने का प्रयास करना कि हमारा जीवन भी इन्हीं व्यवस्थाओं से बंधा हुआ है, इसीलिए चर्चा की जा रही है। आप जानते हैं यहां श्रवण का अर्थ क्या है? श्रवण का अर्थ सुनना है। और यहां पर अगर मैं आपको और थोड़ा बड़ी बात बताऊं तो श्रवण का अर्थ यहां केवल सुनना नहीं है, श्रवण का अर्थ जानना है। जोर से बोलो, क्या है? जानना। और जानने के बाद हमें क्या करना है? हमें उसका मनन करना है, और मनन करने के बाद उसका निर्णय करना है, और निर्णय करने के बाद उसका साक्षात्कार करना है। और साक्षात्कार का अर्थ है व्यवहार करना है, उसे धारण करना है, उसे समझ करके जीवन में उतार लेना है। इसका नाम क्या है? बोलो, साक्षात्कार। अब आप यहां से क्या समझे? हमारा व्यवहार जानने पर आधारित है। बोलो हाँ या ना? जोर से बोलो। हमारा व्यवहार जानने पर आधारित है, अर्थात हमारा संपूर्ण कर्म हमारे ज्ञान पर आधारित है। अगर हम जानकारी ठीक रखते हैं तो हमारा कर्म भी ठीक होगा, और अगर जानकारी गलत रखते हैं तो हमारा कर्म भी, बोलो, गलत हो जाएगा। मैंने आपको अभी बताया जीवन के कर्म करने का सिद्धांत क्या है। श्रवण, मनन, निदिध्यासन और साक्षात्कार। साक्षात्कार का अर्थ यहां व्यवहार है, कर्म है। हमारे द्वारा जो कुछ भी हो रहा है, मैं जो कुछ भी कर रहा हूं, वो मेरे श्रवण पर आधारित है, मेरे जानने पर आधारित है। जैसा ज्ञान वैसा कर्म। अब आप आइए जरा कंप्यूटर की भाषा में समझ लेते हैं इसको। हमारे पास कंप्यूटर के तीन बातें हैं जो सिद्धांतिक हैं। इनपुट होगा पहले, फिर प्रोसेस होगा, फिर आउटपुट होगा। अच्छा, आउटपुट इनपुट पर आधारित है? बोलो हाँ या ना? देखो, जिनको कंप्यूटर के बारे में जानकारी है वो जरा गवाही देते चलो, जिनको नहीं उनको भी हो जाएगी। चलो आप अपने जीवन पर आ जाओ। हमारे जीवन के साथ जुड़े हुए हैं ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां। जरा ध्यान से सुनना।
क्या है बोलो? ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियां, और एक अंतःकरण भी है जिसमें मन है और बुद्धि है। ज्ञानेंद्रियां 5 हैं, कर्मेंद्रियां 5 हैं। ये अंतःकरण प्रोसेस करता है, ज्ञानेंद्रियों से ज्ञान अर्जित किया जाता है, अंतःकरण प्रोसेस करता है और फिर उसके आधार पर आउटपुट होता है। आप इस बात को अच्छे से बिठाने की कोशिश करो कि हम जैसा ज्ञान रखते हैं हम केवल वैसा ही कर्म कर सकते हैं। अगर ज्ञान ठीक है तो कर्म ठीक होगा, अगर ज्ञान गलत है तो बोलो कर्म भी गलत हो जाएगा। ये बात अच्छे से बैठे गई तब फिर मैं आपको उदाहरण दूंगा, लेकिन अब ये बैठी नहीं है ठीक से। मैंने आपको यहां संस्कृत में 3 बातें बताई, अंग्रेजी के कंप्यूटर में 3 बातें और संस्कृत में 4। इनमें अंतर कुछ नहीं है। यहां बस इतना अंतर है, ये जो श्रवण है ये इनपुट है। जोर से बोलो, क्या है? श्रवण इनपुट है और यहां मनन आउट प्रोसेस है। लेकिन एक बात और अलग से जोड़ दी है, यहां निधिध्यासन कहते हैं इसको। ये निधिध्यासन क्या है? तो निधिध्यासन है बंधुओं, जब हम कोई चीज अपने कंप्यूटर पर टाइप कर लेते हैं या कोई रील तैयार कर लेते हैं या कोई प्रोग्राम तैयार कर लेते हैं तो उसकी हम जांच पड़ताल करते हैं। जब हमने कोई चीज टाइप कर ली है और उसे बार बार पढ़कर देख लिया है और हमने अब निर्णय कर लिया है कि अब यह पूरी तरह ठीक है, अब हम उसको केवल एक कमांड देंगे और वो प्रिंट होकर के बाहर आ जाएगा। तो जो निर्णायक स्थिति है उसका नाम निधिध्यासन है। बोलो जोर से, क्या है? निर्णायक स्थिति। मन के अंदर हमने तय कर लिया है हमें यह करना चाहिए, फिर हम उस कार्य को कर डालते हैं, तो निर्णायक स्थिति का नाम निधिध्यासन होता है। अब आप समझ गए? अगर अभी नहीं समझे तो आओ मैं जरा आपको और 2 बातें बता करके फिर मैं आगे बढ़ूंगा। कर्म का विज्ञान कैसे काम करता है। जब व्याकरण का अध्ययन अध्यापन होता है तो सबसे पहले एक पुस्तिका पढ़ाई जाती है, वर्णों का उच्चारण कैसे होता है, माने मैं बोल कैसे रहा हूं, ये कहां से आ रही है आवाज, मेरे अंदर से जो आवाज आ रही है उसका साइंस समझिए आज। उससे पहले आप समझेंगे कर्म क्या है, तब समझ में आएगा कर्म का दर्शन क्या है, कर्म कैसे हो रहा है। तो महाराज मनु कहते हैं कि हम जो कर्म करते हैं वह मन, वाणी और शरीर से करते हैं। कौन करता है? यह बात ऋषि दयानंद ने स्पष्ट की। जरा धैर्य से सुनना, आपके पास प्रश्न आएगा, उत्तर देना है। जीव मन और इंद्रियों से जुड़कर जो भी चेष्टाएं करता है उसे कर्म कहते हैं। यह कर्म की परिभाषा एक बार फिर सुनिए। जीव मन और इंद्रियों से जुड़कर जो भी चेष्टाएं करता है उसे कर्म कहते हैं। अच्छा बताओ कर्म कौन करता है? भाई कर्म, मैंने प्रश्न को थोड़ा सा क्या घुमाया, आप ही घूम गए? बोलो जरा बोलो, सबसे पहला शब्द क्या था? जीव। कर्म करने वाला कौन है? जीव। किससे करता है? मन और इंद्रियों से कर्म करता है। प्यारे बंधु, ये जो आपको दिख रहा है ये मशीन है, ये रथ है, ये साधन है, इसमें हाथ पैर सब साधन है, इसके मेरी वाणी भी साधन है, मेरे अंदर का सारा सिस्टम साधन है। इस साधन से काम करने वाला है जीव, जैसे आत्मा भी कह देते हैं। आत्मा कर्म करता है और साधनों से कर्म करता है। शरीरम आद्यम खलु धर्म साधनम, अरे कर्म करने का शरीर मात्र साधन है, शरीर से काम लेने वाला आत्मा है। जैसे ये साधन है, गाड़ी साधन है, हमारे पास जो भी है वो सब साधन है कर्म करने के लिए, वैसे ही आत्मा के कर्म करने का साधन शरीर है। लेकिन शरीर का विभाजन किया कर्म करने का। महाराज मनु कहते मनोवाक देह संभव, मन से कर्म करते हैं हम, वाणी से कर्म करते हैं हम और शरीर से कर्म करते हैं। कर्म 3 तरीके साधनों से होता है। मन में जो चल रहा है वो कर्म है। आइए जरा इसकी बारीकी में चलिए, आनंद आएगा। हमारे मन में जो भी चल रहा है वह सब कर्म है, और मेरी वाणी से जो बोला जा रहा है, बोलो जरा एक बार, वह भी कर्म है, और मेरे शरीर से जो किया जा रहा है, बोलो, वह भी कर्म है। लेकिन कैसे हो रहा है? अब आप वाणी के सिस्टम को समझिए। व्याकरण का जो एक छोटी पुस्तिका है जिसे शिक्षा कहते हैं, वर्णोच्चारण शिक्षा,
उसमें एक सूत्र पढ़ाया जाता है कि ये वाणी कैसे बोल रही है, आवाज कैसे निकल रही है। तो वहां एक सूत्र पढ़ाया जाता, आत्मा वद्दे समेत्यार्थान मनोयुंक्ते विवक्षया मन कायाग्निमाहन्ति। अर्थात यह आत्मा कर्म कैसे करता है, आत्मा बुद्धे समेत्यार्थान मनोयुंक्ते विवक्षया। आत्मा जब कुछ कर्म करने की इच्छा करती है, और यहां मैं चूंकि बोलने का सिस्टम बता रहा हूं, तो आत्मा जब कुछ कहना चाहती है तो बुद्धि पूर्वक मन को नियुक्त करती है। और यहां एक बात और है जो आपने कभी ध्यान दिया हो, जिन्होंने ये प्रसंग पढ़ा हो, आत्मा बुद्धि पूर्वक अर्थों की संगति करके, ये अर्थ क्या है, तो यहां जो अर्थों की संगति की जा रही है वो ज्ञान है। आत्मा बुद्धि पूर्वक अर्थों की संगति करके मन को नियुक्त करती है, और मन अग्नि को प्रेरित करता है, अग्नि वायु को प्रेरित करता है, और वायु मुख गुहा से निकलता है, उसे नाद कहते हैं। अब आप अंदाजा लगाइए, मेरे मुख से जो आवाज निकली है वो नाद के रूप में पहले निकली, तो वो वायु से निकली, वायु को अग्नि ने प्रेरित किया था, अग्नि को मन ने, मन को बुद्धि ने, और बुद्धि को ज्ञान पूर्वक व्यवस्थित रूप से आत्मा ने कहा था कि ऐसा चलना है। और जब ये नाद बनकर तैयार हो गया तो मन ने एक काम और किया, बुद्धि के द्वारा प्रेरित होकर के ज्ञान पूर्वक कौन से नाद को कहां करना है, कैसे डिवाइड करना है। तो ये नाद जब कंठ से निकलता है तब वह अ क ख ग बनाता है, और जब उसे च बोलना होता है तो तालु पर चला जाता है, जब उसे ट बोलना होता है तो मूर्धा पर चला जाता है, जब उसे प बोलना होता है तो ओष्ठ पर आ जाता है। अब शायद आपको अंदाजा लग गया होगा कि ये जो मेरे मुख से जो आवाज निकल रही है, इसके पीछे अगर कोई शक्ति काम कर रही है तो वो आत्मा कर रही है, और आत्मा किसके द्वारा कर रही है, उसका नाम ज्ञान है। जोर से बोलो, क्या नाम है? ज्ञान पूर्वक कर्म होता है। आप हारमोनियम देखते हैं, यहां तो ये इलेक्ट्रॉनिक बाजा बज रहा है, कैसियो बज रहा है। हारमोनियम को ऐसे बजाया जाता है, क्यों जी? इससे हवा भरी जाती है और इससे हवा निकाला जाता है। उसका जो क्लिप दबाया जाता है, वो यहां से जो दबेगा वो ज्ञान पूर्वक दबाया जाएगा। बोलो हाँ या ना? ज्ञान पूर्वक दबाया जाएगा, तब उसमें से स्वर निकलेंगे। याद रखना, जैसे हारमोनियम बजाया जाता है, बजाना सीखना पड़ता है, वैसे ही प्यारे बंधु ये भी हारमोनियम जैसा है, इसे भी बजाना सीखना पड़ता है। अगर ये लोगों को बजाना नहीं आता तो लोग कुछ का कुछ भी बोल सकते हैं, और प्रेम की जगह द्वेष फैला सकते हैं, और ज्ञान काम बनाने की जगह बिगाड़ भी सकते हैं। आपको क्या समझ में आया कि हमारा जो कर्म का सिस्टम है वो ज्ञान पूर्वक होता है। अब इस मस्तिष्क में जैसा जैसा आप सामान डाल देंगे वैसा वैसा व्यवहार व्यक्ति करने लगेगा। आप चाहो तो किसी को बीमार कर सकते हो, जरा ध्यान से सुनना। आप चाहो तो किसी को बीमार कर सकते हो। करना क्या है? उसके मस्तिष्क में बीमार विचारों को डालना है, शंका युक्त विचारों को डालना है, उसे बाधित कर देना है, ताकि वो ये निर्णय करने लगे कि अब तू बीमार हो गया है। और जिस समय वो स्वीकार कर लेगा तो बीमार हो गया है, चाहे वो बेशक स्वस्थ क्यों नहीं है, वह व्यक्ति बीमार ही हो जाएगा। बोलो हाँ या ना? 100 से अधिक देशों में देखा जाने वाला भारतीय संस्कृति और ऋषियों द्वारा दिए गए ज्ञान व संस्कारों को समर्पित आर्य विचारों का प्रचार करने वाला विश्व का एकमात्र सबसे बड़ा चैनल वैदिक प्रचार।